गाड़ी के शीशे से पीछे छूटते हुए शहरों को देखना एक अजीब सा सुकून देता है। हमारी सभ्यता की वो तेज रफ्तार, वो रोजमर्रा का शोर और कंक्रीट की वो ऊंची ऊंची दीवारें अब बहुत पीछे रह गई हैं। हमारी गाड़ी इन घुमावदार सर्पीले पहाड़ी रास्तों पर लगातार ऊपर की ओर चढ़ रही है। रास्ते के एक तरफ आसमान को छूने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ गहरी खाइयां जो इस सफर के रोमांच को और बढ़ा देती हैं। कभी कभी पास से कोई बस या गाड़ी गुजर जाती है और फिर से वही पहाड़ों वाला गहरा सन्नाटा छा जाता है। इन रास्तों की एक अपनी ही अलग लय है। शरीर भले ही इस लंबे सफर की वजह से थक रहा हो, लेकिन ठंडी होती हवा और शीशे के बाहर बदलते हुए नज़ारे मन में एक नई ताजगी भर रहे हैं। इंडियन वर्ल्ड के इस सफर में हम बादलों को चीरते हुए उस एकांत की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया से बहुत दूर बसा है। एक ऐसी जगह जो अपनी एक अलग ही धीमी रफ्तार में जी रही है। अगर हम आसमान की ऊंचाई से देखें तो हिमालय की इन विशाल सफेद बर्फ की चादरों के बीच एक छोटा सा हरा बिंदु दिखाई देता है। यही है शानगढ़। इन घुमावदार रास्तों और पहाड़ों का सीना चीरने के बाद जब शानगढ़ की जमीन पर हमारे कदम पड़ते हैं तो नज़ारा एकदम से बदल जाता है। सबसे पहले जो चीज़ हमारी आंखों के सामने आती है वह है यह विशाल अंतहीन सा लगने वाला हरा भरा मैदान। इसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इन ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा मखमली हरा कालीन बिछा रखा हो। आसमान पर छाए ये सलेटी और भारी बादल इस पूरे मैदान को एक गहरी लेकिन बहुत ही शांत रोशनी दे रहे हैं। हवा में एक हल्की सी नमी है और एक ऐसा गहरा सन्नाटा जिसे आप सच में महसूस कर सकते हैं। स्थानीय कहानियों और मान्यताओं के अनुसार इस विशाल और समतल मैदान को किसी इंसान ने नहीं बल्कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था। ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी कहानियां आज भी इस धुंध में इन हवाओं में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। और इसी विशाल खालीपन के बीचों बीच इस हरे मैदान के दिल में पूरी शान और गरिमा के साथ खड़ा है शंखचूड़ महादेव का मंदिर। दूर से देखने पर यह मंदिर इस पूरी घाटी का केंद्र लगता है, लेकिन जब आप इसके करीब जाते हैं तो इसकी बनावट आपको हैरान कर देती है। पहाड़ की वास्तुकला, जिसे काटकुनी कहा जाता है, उसका यह एक बहुत ही शानदार और प्राचीन नमूना है। इस मंदिर की इन मोटी गहरी भूरी लकड़ियों और इन भारी पत्थरों को ध्यान से देखिए। इन्हें एक के ऊपर एक बड़ी बारीकी से फंसा कर रखा गया है। इस पूरे के पूरे ढांचे में लोहे की एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शरण स्थली की तरह माना जाता है। यहाँ का सबसे कड़ा और सबसे पुराना नियम यह है कि जो कोई भी, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर वो इस मंदिर की सीमा के भीतर आ जाता है तो उसे देवता की पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस एक ठहराव है। इस मंदिर की कई मंजिलें, इसकी लकड़ी पर की गई वो पुरानी नक्काशी और इसके ऊपर छाई हुई वो सफ़ेद धुंध, यह सब मिलकर आपको यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंसान और प्रकृति मिलकर कितनी खूबसूरत और कितनी शांत चीज़ें बना सकते हैं। मैदान की यह शांति कोई आम शांति नहीं है। इसमें एक वजन है, एक गहराई है जो आपके भीतर तक उतर जाती है। उस विशाल खुले मैदान की चौहद्दी से बाहर निकलते ही शानगढ़ अपना एक बिल्कुल नया और अलग रूप हमारे सामने रखता है। मैदान का वो खुलापन अब पीछे छूट गया है और हमारे कदमों के नीचे आ गई हैं ये पतली, कच्ची और गीली पगडंडियां। ये रास्ते हमें सीधे
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के उन घने और शांत जंगलों के भीतर ले जा रहे हैं जहां बहुत कम लोग ही जाते हैं। जैसे जैसे हम इन पगडंडियों पर आगे बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी पेड़ों की इन गहरी परतों में कहीं खो सी जाती है। हमारे चारों तरफ आसमान को छूने वाले बहुत ही ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ खड़े हैं। इन पेड़ों की टहनियों ने जैसे पूरे आसमान को ढक लिया है, और इन घने पेड़ों के बीच से खामोशी से बहती हुई यह सफेद धुंध यह कोहरा इतना घना है कि ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के बीच चल रहे हों। यह धुंध इन पेड़ों के तनों से लिपटी है और फिर धीरे से आगे बढ़ जाती है, जैसे यह पूरा जंगल हमारे साथ साथ एक गहरी सांस ले रहा हो। हवा में एक बहुत ही ताजी गीली मिट्टी और देवदार के पत्तों की वो खास महक है जो सिर्फ इन अनछुए और असली पहाड़ों में ही मिल सकती है। रास्ते में बनी इन छोटी छोटी दरारों में जमा बारिश का पानी और पत्तों के किनारों पर ठहरी हुई ओस की ये पारदर्शी बूंदें बता रही हैं कि यहाँ मौसम हमेशा अपने इसी ठंडे और नमी वाले मिजाज में रहता है। जंगल का यह रास्ता जितना सुनसान है उतना ही खूबसूरत भी है, लेकिन इस सन्नाटे भरे सफर में हम अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारी इस यात्रा में हमारे साथ हैं ये पहाड़ी कुकुर, भोटिया नस्ल के ये घने बालों वाले और बेहद शांत जानवर। इन्हें ध्यान से देखिए, ये कोई शहरों में दिखने वाले आम आवारा नहीं है। ये इन जंगलों के असली निवासी हैं, यहाँ की पगडंडियों के सबसे पुराने रक्षक। ये बिल्कुल चुपचाप बिना कोई आवाज किए हमारे आगे आगे चल रहे हैं। इनका अंदाज ऐसा है जैसे ये किसी अनजाने मेहमान को बिना कुछ कहे रास्ता दिखा रहे हों। इस सुनसान और विशाल जंगल में इनकी ये खामोश मौजूदगी एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास कराती है। इन्हें हमसे ना तो कोई खाना चाहिए, ना कोई खास लगाव, वो बस हमारे साथ चल रहे हैं, बिल्कुल प्रकृति के एक स्वाभाविक हिस्से की तरह। इस जंगल पर इंसान, जानवर और जंगल के बीच का जो रिश्ता है वो कितना गहरा, कितना पुराना और कितना सत्य है। वो रिश्ता जिसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, बस एक साथ होने का एहसास है। रास्तों के बीच में रखे हुए इन पुराने लकड़ी के फट्टों को देखिए, नमी की वजह से इन पर भी काई जम गई है। यहाँ जंगल के हर एक हिस्से में जीवन है, पेड़ की छाल से लेकर जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्तों तक। हर चीज इस धुंध और बारिश के पानी से भीगी हुई है। जब आप इन पगडंडियों पर चलते हैं तो आपके जूतों के नीचे चरमराते पत्तों की आवाज इस पूरे जंगल का इकलौता संगीत बन जाती है। हम जितना इस जंगल की गहराई में जा रहे हैं, बाहरी दुनिया का शोर उतना ही हमारे दिमाग से मिटता जा रहा है। देवदार के इस घने और शांत जंगल में और गहरे उतरने पर हवा में एक नई और लगातार गूंजने वाली आवाज घुलने लगती है। यह खामोशी को तोड़ती हुई लेकिन कानों को बहुत ही सुकून देने वाली आवाज है। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए तेज पानी की आवाज। जंगल के बीचों बीच अचानक से शानगढ़ का यह तरल और जीवंत रूप हमारे सामने आ जाता है। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत तेज बहने वाली पहाड़ी जलधारा और पेड़ों की झुरमुट में छिपे हुए ये खूबसूरत झरने पहाड़ों के इन सख्त और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ यह एकदम साफ, बर्फीला और जंगली पानी के इस लगातार और तेज बहाव को देखिए। यह कहीं बहुत गहरे रंग का और शांत है, तो कहीं नुकीले पत्थरों से पूरी ताकत से टकराकर एकदम सफेद रंग में बदल रहा है। ये जलधाराएं इस पूरे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पारिस्थितिकी
तंत्र के धड़कन है। इन्हीं से यहाँ के पेड़ों और जानवरों को जीवन मिलता है। पानी के आसपास की हर एक चीज नमी से पूरी तरह भीगी हुई है। इन बड़ी बड़ी चट्टानों को थोड़ा और करीब से देखिए। इन पर गहरी हरी काई की एक बहुत मोटी और मखमली परत जम गई है। यह कोई कुछ दिनों या महीनों में नहीं जमती। इस तरह चट्टानों को पूरी तरह ढकने में प्रकृति को कई साल लग जाते हैं। यह इस बात का सीधा प्रतीक है कि यह जंगल लंबे समय से इंसानी छेड़छाड़ से कितनी सुरक्षित रही है। पानी के ऊपर एक छोर से दूसरे छोर तक गिरे हुए इन पुराने और भारी पेड़ों के तनों को देखिए। जो पेड़ कभी सीधे खड़े थे वो आज पानी के ऊपर एक प्राकृतिक और सुंदर पुल की तरह लेटे हुए हैं। उनके ऊपर भी अब नई काई और छोटे छोटे जंगली पौधे उग गए हैं। यह प्रकृति का अपना नियम है। यहाँ किसी भी चीज का अंत नहीं होता, बल्कि हर अंत से एक नई जीवन की शुरुआत होती है। यह बहता पानी और ये पानी की बूंदें जो लगातार पत्थरों को काट रही है, हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति का यह रूप कितना पुराना और कितना ताकतवर है। जंगलों की गहराई और झरनों की तेज आवाज से बाहर आने पर हम शानगढ़ के उस असली और ठहराव भरी जिंदगी के सामने खड़े होते हैं जो सदियों से बिल्कुल ऐसी ही है। खुले ढलानों पर दूर दूर तक फैले इन हरे घास के मैदानों में शांति से चरते हुए ये जानवरों के बड़े बड़े झुंड। देखिए, सफेद, भूरी और काले रंग की कितनी सारी भेड़ें एक साथ मिलकर इस पूरे पहाड़ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ये बस अपना चारा खा रही हैं बिना किसी जल्दबाजी के। और इनके साथ ये पहाड़ी गाय जो अपनी ही धुन में कोहरे और धुंध के बीच बेहद आराम से खड़ी हैं। इनके गले में बंधी घंटियों की वो हल्की सी टन-टन की आवाज इस पूरी घाटी में गूंज रही है। यह शानगढ़ की असली सच है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई शोर नहीं है। यह एक ऐसा जीवन है जो प्रकृति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर चल रहा है। और जब आप इन शांत जानवरों, इस धुंध और इन घास के मैदानों को देखते हैं तो वो ठहराव आपके भीतर भी उतर जाता है। शानगढ़ की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, यहाँ आकर आपको कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ना कहीं पहुँचने की जल्दी, ना खुद को साबित करने की बेचैनी। इन पहाड़ों, जंगलों और धुंध के बीच जीवन बस धीरे धीरे बहता रहता है, बिल्कुल इन पहाड़ी जलधाराओं की तरह।